डू नॉट डिपेंड कंप्लीटली ऑन एआई। एआई के हर आंसर को फर्स्ट आंसर को फाइनल आंसर मत मान लो। यूजिंग एआई इज एक्चुअली मेकिंग अस मोर डम देन स्मार्ट। वी आर थिंकिंग स्लोअर, दैट्स नॉट जस्ट आवर फीलिंग, दैट्स नाउ बीइंग प्रूव्ड। बट हम एआई को छोड़ भी नहीं सकते हैं बिकॉज वी हैव टू स्टे इन दिस फास्ट एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड। I don't know if you've read the new study by MIT or not. If you haven't, do check it out so that आपको इस वीडियो से पहले थोड़ा सा context और content पता चल जाएगा. But I'll just brief you what that is. So MIT has recently done a study about ChatGPT and AI and उसका impact on our brain. And according to that study, using AI is actually making us more dumb than smart. AI का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे जो हमें फील भी होता है, दैट वी बिकमिंग मोर लेजी, प्रोबेबली वी आर थिंकिंग स्लोअर, दैट्स नॉट जस्ट आवर फीलिंग, दैट्स नाउ बीइंग प्रूव्ड। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? What is happening is not something that I'm going to cover in this video because probably there's a lot of content out there about that. What I'm going to cover is what are the solutions. हमें ये पता है कि AI कहीं ना कहीं हमें डम्प बना रहा है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस स्लो कर रहा है, बट हम एआई को छोड़ भी नहीं सकते हैं बिकॉज वी हैव टू स्टे इन दिस फास्ट एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड. सो आई एम गोइंग टू शेयर 5 प्रैक्टिकल टिप्स विद यू व्हिच आई एज वेल इम्प्लीमेंट इन माय लाइफ, जिससे कि आप एआई को यूज भी कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम योर ब्रेन विल रिमेन स्मार्ट. सो द अल्टीमेट गोल ऑफ बिकमिंग स्मार्टर इज अचीव. सबसे पहली बात है कि डू नॉट डिपेंड कंप्लीटली ऑन एआई. सो जैसे चैट जीपीटी पार्ट इन सब के आने से पहले हम गूगल यूज करते थे, वी यूज टू टाइप इन क्वेश्चंस, वी यूज टू गो थ्रू सो मेनी लिंक्स, डू आवर रिसर्च. सिमिलरली एआई के हर आंसर को फर्स्ट आंसर को फाइनल आंसर मत मान लो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इटरेट, यू हैव टू डिग डीप, यू हैव टू आस्क मोर क्वेश्चंस टू एआई. एंड ऑल्सो बिकॉज चैट जीपीटी के सीईओ ने खुद ये बोला है कि डू नॉट ट्रस्ट ऑन इट कंप्लीटली बिकॉज एआई हेल्यूसिनेट्स, यानी कि वो गलत इंफॉर्मेशन भी देता है. मेक श्योर कि कोई भी अगर फैक्ट है आप उसे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर रहे हैं अगर उसका कोई लेजिबल सोर्स है या नहीं है. दिस विल ऑटोमेटिकली मेक योर ब्रेन मोर स्मार्टर और मेक इट वर्क मोर हार्ड जब आप इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड, यू कैन यूज द 80-20 रूल. सो 20% you can use AI and 80% you can use your own thinking. So for example, if you have a problem, आप सबसे पहले खुद से क्वेश्चंस पूछिए कि मेरी क्या सिचुएशन है, मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या सोल्यूशंस मेरे हिसाब से होने चाहिए, कौन से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, और अपना सोल्यूशन माइंड में होने के बाद आस्क इट टू एआई. Now, what you will realize most of the times is कि आपका सोल्यूशन या तो ऑलरेडी एट पार होगा या कई बार इवन एआई से बेटर होगा, और जो कुछ ऊपर नीचे की फैक्ट्स हो सकती हैं या रिसर्च हो सकती है वो आपको एआई प्रोवाइड कर देगा. सो व्हेन यू आर डन विद दैट, देन 20% relying on AI is not going to make your brain dumb because you have already worked yourself on it and it also makes you more confident. जो इश्यूज हैं कि हमें याद ही नहीं है हमने क्या लिखा है, ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे बिकॉज एआई के पास जाने से पहले हमने खुद अपना वर्क उस पर कर लिया है. थर्ड इज यू कैन ट्राई यूजिंग ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कोई बिजनेस ईमेल है, कोई प्रपोजल है, कोई डेटा का वर्क है जो बहुत अर्जेंटली करना है एंड वी cannot really skip the AI part and have to put in our brain. So उस टाइम पे we can use that. But then make sure कि हमारे पास जब भी टाइम है we are doing alternative activities जहाँ पे हमारा माइंड यूज होता है. That could be reading newspapers, reading new articles, that could be even creative writing, that could be journaling. Any activity जहाँ पे आपका ब्रेन जो है वो otherwise यूज हो रहा है apart from your work. But again, this should come only if you are already in an emergency and you do not have time जहाँ पे आपको AI urgency में यूज करना ही करना है. वहां पे हम alternative sources यूज कर सकते हैं. You can even try to solve some case studies if you are in such a profession or a career. Fourth is using human connection. So one thing that is happening with this oh tech world is that we started living in silos and हमारा जो human या जो social connection है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है. Now, again, when you are using AI, what you can do is either ask for feedbacks. So for example, if you've got a resume made from AI, आप उस पे ह्यूमन फीडबैक लें और उसके ऊपर खुद डिस्कशन करें.
लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, मेंटर्स के साथ उस पर डिस्कस करें एंड देन ट्राई टू वर्क ऑन इट योरसेल्फ अगेन, और मे बी देन अगेन यूज एआई फॉर योर हेल्प। बट जो बीच का लेयर हम ह्यूमन इंटरेक्शन का ला रहे हैं, जहाँ पे आप खुद डिस्कस कर रहे हैं, दैट ऑटोमेटिकली विल मेक योर ब्रेन वर्क ऑन इट। And another way that you can bring in human interaction is teach what you've learned. So say for example, if you are doing a research study, if you're writing a case study, if you're making a proposal and you've already worked a lot from AI, from GPT or Gemini, try to talk it out with people. So when you're teaching them, when you recall everything what you have read on AI, your brain will automatically consume it, will remember it and will also question it. And ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के जो colleagues हैं जिनसे आप डिस्कस कर रहे हो, वो भी उसको क्रॉस क्वेश्चन करें. So once again your brain goes in the activate mode and starts thinking more about it. Lastly, the fifth thing is you can maybe keep yourself a regular no AI challenge. So you can do it weekly, fortnightly, monthly, बट ट्राई कि आप एटलीस्ट रेगुलर टाइम पे एक नो AI डे रखें जहां पे आप सारे काम विदाउट यूजिंग एनी AI कर रहे हैं, बिकॉज यू शुड नॉट गेट आउट ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन. All these tips are very practical. I use them in my daily life. A lot of my friends use them in their daily life. And while I know that हमारे brain को shortcuts पसंद होते हैं, easy way out पसंद होते हैं, in the long run, this might not be really beneficial. So try that you balance both out. And if you are doing something in your life, जिससे कि आप अपने brain को, अपनी body को active रखते हैं, along with using AI, or you have some solutions that I might have missed, make sure you're putting in the comments for me as well as for others. And if there's any other topic that you would like to cover, again, put it in the comments and I'll make sure that we're putting a video on that. Thank you so much for watching. Do like and share this video. Subscribe to the channel.